देखिए पुरानी पद्धति कितनी अच्छी थी। गुरु के यहाँ शिष्य क्या जाता, पढ़ने जाता था, और सिर्फ पढ़ता ही नहीं था कि सिर्फ किताबों का ज्ञान दिया जाए, सामाजिक ज्ञान भी गुरु के यहाँ मिलता था। आजकल हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसमें पैसे कैसे कमाया जाए, कौन सी नौकरी लग जाए, ये शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं। और जो हम लोग बड़े गर्व में सीना ऊंचा करके कहते हैं कि हमारा लड़का उस स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, तो पढ़ तो रहा है, पढ़ना अलग बात है और संस्कार आना अलग बात है। संस्कार कहाँ से मिलेगा? घर से। बुजुर्गों के पास जब बैठेंगे, पहले कौन रहते थे? गुरु। और गुरु का अर्थ क्या होता है? गकारः अंधकारत्वात् रुकारस्तन निरोधकम। जो अंधकार से हमें उजाले की तरफ ले जाए वो है गुरु। और आजकल मास्टर जी जब जितना समय हुआ अपना पीरियड घंटा देख कर के आए, उतना समय पूरा किया, तुम पढ़ो तो ना पढ़ो तो अपना घंटा पूरा करके गए। और पहले की जो गुरु के यहाँ जाकर के पढ़ते थे और गुरु से जब पूरी विद्या सीख करके आते थे तो समावर्तन संस्कार होता था। आज की इंग्लिश भाषा तो हम नहीं जानते उसको क्या बोलते हैं, जब कहते हैं विदाई समारोह। स्कूलों में जब इंटर तक का इसे स्कूल है तो इंटर पास कर लिया तो फिर विदाई रखते हैं ना, कि भैया 100 रुपये सब लोग इकट्ठा करो, स्कूल में फंक्शन होने वाला है, विदाई वाला है। तो समावर्तन संस्कार होने के बाद जो शिष्य वहाँ से गुरुकुल से निकलता था वो किसी के भरोसे नहीं रहता था, स्वयं में सक्षम रहता था सारे कार्यों को करने का, सारे निर्णयों को लेने का। क्योंकि गुरुकुल में सिर्फ विद्या अध्ययन नहीं कराया जाता, मैंने बताया आपको सारे काम किया कराए जाते हैं। और गुरुकुल में हम तो रहे हैं, वो सब चीज़ जानते हैं। महाराज गोबर भी फेंकना पड़ता है, गौशाला है गुरुकुल में, गोबर भी फेंकना पड़ता है। यात्री आ गए तो उनके लिए रोटी भी बनानी पड़ती है, खिलाया जाता है। आजकल ऐसे ऐसे घरों में हम जाते हैं कि हमारी बहनें 20-20, 22-22 साल की हो गई हैं। भैया क्या करती हैं? अभी पढ़ाई करते हैं महाराज जी, और घर का काम, हाँ चाय बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं। अच्छा अभी 22 साल की चाय बना लेते तो खाना बनाना कब सीखेंगी? इसीलिए जो गुरुकुल से पढ़ के आता था वो सक्षम रहता था, खुद सारे काम कर दे, इन्हें कि बस कलम चलाना आए। और गुरुकुल की महाराज पढ़ाई तो बड़ी कठिन है। आजकल लोग कहते हैं पंडित जी पढ़ आए, पंडित जी के जी से पूछो महाराज क्या क्या सह करके आए हैं। स्वयं से सारे काम करना, अपने से अपना कपड़ा धुलना, सारे काम अपने से स्वयं करना, ये गुरुकुल की परंपरा थी। तो जब सारे कार्यों को कर कर के जब बालक घर आता था तो प्रसन्न रहता था। और आजकल हम महाराज बोरा जैसा बैग लाद के गए और 4 बजे तो जाते हैं, ऐसे खिला हुआ कमल जाता है, ऐसे प्रसन्न होकर के, और वहाँ से लौटते समय 4 बजे लगता है मुँह ऐसे हो जाता है। इतनी पुस्तकें लाद लेते हैं। हम जब पढ़ते थे एक ही पुस्तक में इतने विषय हो जाते थे। अब तो ABCD की है तो एक किताब अलग से है, एक पन्ना खोलो बना है A, उसमें इतना बड़ा सा एप्पल बना है। दूसरा पेज खोलो B फॉर बॉल, फिर उसमें बॉल बनी है। पहले की किताबें इतनी पतली से रहती थी, ABCD ककहरा गिनती, 100 तक गिनती, 20 तक पढ़ा, सब कुछ उसी में था। एक एक चीज़ की अलग अलग पुस्तक बन रही तो बैग इतना फूलेगा ही। तो भगवान गुरु गृह में गए और अल्पकाल में ही सारी विद्याओं को प्राप्त करके वापस आए। मैंने क्या कहा कि गुरु में के यहाँ जाते हैं तो पढ़ते नहीं, संस्कार भी आते हैं।